हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ पहले मिनी प्रोजेक्ट में या प्रोजेक्ट कहें उसको। तो जो पिछली 24 वीडियोस थी, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट उसी पे मुश्तमिल है। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ प्लीज़ मैं अगेन कह रहा हूँ, आप वो देखें ताकि आपको इसका पूरा फंडामेंटल जो बेस है ना वो आपको समझ आ जाए और बहुत आसानी से कर लेंगे। मैं ये श्योरिटी से कह सकता हूँ, क्योंकि जब हम लोग भी ये कर रहे थे, ये जो मैं प्रोजेक्ट करवाने वाला हूँ ये हमारे एग्ज़ाम का हिस्सा था और वो जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा वो हमारा कोर्स वर्क था। तो जब हम लोग भी कर रहे थे तो हम लोगों ने भी लैब्स की हुई थी, तो हमें भी आसानी से कर पाए थे अगर ये हमने की। तो अगर आपने भी वो 24 वीडियोस देखी होंगी तो आप कर पाएंगे ये। तो प्रोजेक्ट को डिस्कस करने से पहले अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। तो प्रोजेक्ट का नाम है पेट मॉनिटरिंग सिस्टम या ऑनलाइन पेट मॉनिटरिंग सिस्टम, आईओटी पेट मॉनिटरिंग सिस्टम, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। देखें, यूके में पेट मॉनिटरिंग की बहुत एक असेंशियल काम समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इवन जो डॉग्स हैं या कैट्स हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं और ईच एंड एवरी डॉग के जो कॉलर होता है उसमें आरएफआईडी टैग लगा हुआ होता है। तो अब हम इस प्रोजेक्ट में क्या करने वाले हैं कि यूके में लोग परेशान हैं। फ़र्ज़ करें, आप कहीं का भी मिसाल ले लें कि वो चाहते हैं कि हमारा जो कुत्ता है या बिल्ली है वो घर से बाहर ठंडे मौसम में भी ना निकले और जब रात हो तब भी ना निकले, फॉर सिक्योरिटी पर्पजेज़। तो हमें इस मॉडल को इस तरीके से बनाना है कि क्योंकि आरएफआईडी टैग तो डॉग या बिल्ली की उसमें होगा, तो हमें जब भी कोई कैट या डॉग घर से बाहर निकले उसका पहले आरएफआईडी कार्ड चेक हो। अगर वही हमारे घर की लाजमी बात है, बिल्ली या कुत्ता हो, तो उसका हम अश्योर कर देंगे। अगर बाहर टेम्परेचर 15 सेंटीग्रेड से ज़्यादा है तो वो गर्मी का होगा, अगर कम है तो सर्दी काउंट करेंगे हम। और बाहर डे लाइट है, सन है, सन एलडीआर लाइट जो है ना सेंसर होता है वो डिटेक्ट करता है लाइट, यानी अगर बाहर रोशनी भी है और 15 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बाहर है तो हमारी जो कुत्ता है या बिल्ली है वो बाहर जाए। और उसका जो बाहर जाए तो उसका उस वक्त हमारा टाइम कैलकुलेट हो, जैसे हमने एनटीपी में सीखा किस टाइम पे गई। और उसके साथ साथ जैसे ही वो बाहर जाए तो हम एज अ मतलब एफिशिएंट बनाने के लिए हम एलसीडी को यूज़ करेंगे। तो एलसीडी की जो बैकलाइट है ना वो ग्रीन हो जाए। वैसे तो हम वहाँ पे एक लाइट लगा सकते हैं वहाँ पे ग्रीन हो, लेकिन हम इसको लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, ठीक है। और कैट की स्टेट भी मालूम करनी है। अगर कैट बाहर जा रही है तो उसकी स्टेट 1 हो या 0 हो, वो डिपेंड करता है आप पे, आप किसी भी तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। स्टेट भी अगर पता चल सके उसको देखे कि कैट बाहर है या कैट अंदर है। उसके बाद कैट जब हमारे पास, ठीक है, और जैसे ही वो ग्रीन एलईडी हो जाए और कैट बाहर जाए तो एलईडी ग्रीन हो जाए, रेड हो, ब्लिंक होता कि पता चले वो बाहर जाए। जैसे ही कैट अंदर आए आरएफआईडी कार्ड उसका चेक हो और उसमें हमें पता चले, टाइम भी कैलकुलेट करेंगे कि वो किस टाइम पे आई ताकि हमें पता चल सके कब बाहर गई कब आई, ठीक है। उसमें हमारी जो लाइट है वो रेड हो जाए, येलो हो जाए। जब हमारी कैट बाहर जाए, फर्ज करें बाहर जाने की कोशिश कर रही है, अगर हमारी टेम्परेचर भी यहाँ फर्ज करें टेम्परेचर कम है, बाहर भले लाइट है, फिर भी उसको अलो ना किया जाए, कैट जाने की कोशिश करे तो वहाँ रेड लाइट हो जाए और रेड एलईडी ब्लिंक करे एज अ डेंजर की। अगर टेम्परेचर बाहर धूप है और टेम्परेचर भले ही ज़्यादा हो फिर भी ना जाए, तो मतलब किस सेंस में कैट को बाहर जाना चाहिए, वो गर्मी भी ना, गर्मी मतलब बाहर थोड़ा 15 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज़्यादा हो और धूप हो फिर ही जाए। अगर ना जाए तो वो हम उसको क्या कहते हैं, एक डेंजर के वो इसलिए कि ताकि हमारे घर के जो हाउसमेट्स हैं उनको पता चल सके कि जो कैट है वो इलीगली जा रही है, उसको जाना नहीं चाहिए। तो इन सारी चीज़ों की जो डिस्क्रिप्शन है ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम प्रोजेक्ट में जब डिस्कस करें आर्डिनो की फाइल में तो आपको आसानी से वो कर सकें। मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप देख लें, उससे बहुत आसानी होगी। आए दोस्तों आर्डिनो की तरफ चलते हैं, स्क्रीन शेयरिंग की तरफ, तो वहाँ पे शेयर करते हैं किस तरीके से करते हैं हम इस चीज़ को। जी फ्रेंड्स, तो हम लोग स्क्रीन शेयरिंग की तरफ आ गए हैं और आप सबको मैं अगेन वेलकम करता हूँ पेट मॉनिटरिंग का जो प्रोजेक्ट है उसकी तरफ। उसमें हम लोग देखेंगे कि अगर पेट को कैसे मॉनिटर करते हैं, वो अगर बाहर जाएगी तो उसका टाइम नोट करेंगे, अंदर आएगी भी टाइम नोट करेंगे, और वो सारा जो बाहर और अंदर आने जाने का प्रोसेस है वो आरएफआईडी पे। तो खुशी की बात ये है कि सारा का सारा प्रीवियस लैब पर है, सिर्फ इसको एक प्रोजेक्ट की फॉर्म में लाया गया है और इसकी एक लॉजिक डेवलप करनी है। तो हमें मैं पहले आपको बताता हूँ कि हमें चाहिए क्या-क्या है। हमें एनटीपी लाइब्रेरी चाहिए होगी टाइमिंग के लिए, आरएफआईडी की लाइब्रेरीज़ चाहिए होंगी,
और एनटीपी के लिए हमें यूडीपी वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा, एनटीपी क्लाइंट करना पड़ेगा, और टेम्परेचर मालूम करना है तो टेम्परेचर सेंसर हमें वो जो हमने पिछली वीडियोस में देखा है वो यूज़ करेंगे हम लोग। तो उन सबको रीअरेंज करेंगे, इन सबको यहाँ पे लाएंगे तो होपफुली हम लोग उस तरफ चले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 3 है हमारी लाइब्रेरीज फॉर वाईफाई, ठीक है, ये वाईफाई के लिए कर दी, ये यूडीपी के लिए यूडीपी पैकेट्स, उसके बाद ये एनटीपी फॉर टाइम, क्योंकि हम एनटीपी से टाइम लेते हैं, और ये सिंपल डीएचटीवी ये हमारा टेम्परेचर सेंसर जो हम पीछे कर आए हैं। ठीक है, और हम लोग एलसीडी पे क्योंकि ब्लिंक करवाएंगे तो ये एलसीडी है, ये हमारा आरएफआईडी है, उसके बाद ये उसकी स्लेव है। ठीक है, ये तो हमारी लाइब्रेरीज हैं जो हमें इस प्रोजेक्ट में चाहिए होंगी। अब हमें डिफाइन कौन कौन सी चाहिए होंगी। अब हम एलईडी पहले हम डीएचटीपी जो हमारी टेम्परेचर सेंसर है वो 16 नंबर पिन पे कनेक्ट करेंगे, और अपनी जो एलईडी पिन है वो 15 पे, और जो एसएसएस पिन है वो स्लेव पिन है उसको 0 पे, और जो रीसेट पिन है उसको 2 पे। और हम एनालॉग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना क्या कहते हैं टेम्परेचर मैयर करेंगे, टेम्परेचर तो मैयर करेंगे, लेकिन हम लोग उसके साथ साथ पोटेंशियोमीटर भी यूज करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ नीचे क्यों। और सॉकेट हमने डिफाइन करना है यूडीपी के लिए। और अच्छा, ये जो 10 मिली सेकेंड है ये हम लोग स्केड्यूलर यूज करेंगे, इसका हमने 10 मिली सेकेंड यूज किया हुआ है, मैं आपको नीचे बताता हूँ ये यूज क्यों करेंगे। अच्छा, अब हम दूसरे इनिशियलाइजेशन की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने अपने वाईफाई के पासवर्ड लगा दी है, आप यहाँ पे अपना नेम ऑफ द वाईफाई जो भी हो पासवर्ड लगा दिएगा, क्योंकि हम आरएफआईडी कार्ड देखें वेरिएबल्स भी सेम यूज कर रहे हैं, कार्ड प्रेजेंट दोनों 0 लास्ट प्रेजेंट आरएफआईडी की तरफ। ये चीज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हमने टाइम स्टोर करना है पैड के अंदर आने का भी जाने का भी। तो आर इंटर उसका घंटा जब इंटर होगा, मिनट जब इंटर होगा, सेकंड जब इंटर होगा, मींस घंटा, मिनट और सेकंड तीनों, और एग्जिट के लिए भी तीनों, 6 वेरिएबल हो जाएंगे। और हम लोग कर रहे हैं बुलियन स्टेट ऑफ पेट, मतलब कि देखें हम लोग अज्यूम करेंगे कि अगर पेट इनसाइड है तो उसकी 1 होगी, आउटसाइड है तो वो 0 वैल्यू होगी। तो बुलियन 1 एंड 0 को बोलते हैं, तभी हमने बुलियन लिया हुआ है। और अल्लाह आपको और दूसरी बात टेम्परेचर, क्योंकि हमने टेम्परेचर वहां से लेना है क्या कहते हैं अपने टेम्परेचर सेंसर से, और एवरेज लाइट, क्योंकि लाइट हम क्या करेंगे 8 टाइम उसकी पोटेंशियोमीटर की वैल्यूज डिटेक्ट करेंगे या एलडीआर से, जो हम लोग बाहर से कह रहे थे कि हमारी टेम्परेचर को भी कंसीडर करेंगे और बाहर के एनवायरनमेंट को भी, क्योंकि रात भी ना हो और हमारा दिन की वैल्यू हो तब लो। तो उसके लिए हम लोग, आप अगर एलडीआर है तो वो यूज कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो आप एज अल्टरनेट पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। तो हमने A0 तभी यूज किया हुआ था एनालॉग इनपुट, इसका टिक। ये हमारा इनपुट टैग, ये हमने करेक्टर एरे डिफाइन की हुई टैग, ये आरएफआईडी कार्ड के नंबर हैं। आप अगर ऐसे करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप दूसरे तरीके से करें तो मैं आपको ये नीचे हम लोग बुलाएंगे आपको। तो अब इंस्टेंसेस को डिफाइन करते हैं। ऊपर एलसीडी यूज की है तो आरजीबी एलसीडी लिखना मुश्किल होता है, तो एलसीडी के तौर पे यूज करेंगे। ये टेम्परेचर सेंसर को इंस्टेंस है, ये हमारा आरएफआईडी का है, ये वाईफाई यूडीपी का है जो एनटीपी में चाहिए होगा, और ये हमारा एनटीपी क्लाइंट है। ठीक है, और हमारे फंक्शन के 3 प्रोटोटाइप होंगे, जिसमें चेक आरएफआईडी को चेक करेगा, और हम सारी की सारी चीजें यहीं पे करेंगे। और गेट वेरिएबल्स, इसमें ए हमारा जो है क्या कहते हैं टेम्परेचर का होगा, बी हमारा एवरेज वैल्यू का होगा, और यहाँ पे डिस्प्ले टाइम्स एक हमने फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें हम लोग इनपुट एंड आउटपुट क्या कहते हैं लेफ्ट और रिटर्न जो भी मतलब एग्जिट करेगा या एंटर करेगा उसके टाइम प्रेजेंट करने। सेटअप फंक्शन सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमने सीरियल पोर्ट को बिगिन करना है, फिर वाईफाई को कनेक्ट करना है। ये पूरा का पूरा सेम कोड मैंने कॉपी करके पेस्ट किया हुआ है यहाँ पे, पिछला वाला ही जो वाईफाई का है। उसके बाद मैंने एलसीडी बिगिन करनी है, और क्योंकि हमारी केट इनसाइड है तो मैंने पहले बताया था अगर केट इनसाइड होगी तो ग्रीन होगी, केट अगर आउटसाइड जाएगी तो रेड हो जाएगी। अगर केट हमारी फर्ज करें टेम्परेचर 15 से कम है और बाहर सर्दी है, तो इस मौसम में अगर बाहर जाने की कोशिश करेगी तो येलो हो जाएगा। तो हम लोग इनिशियली अज्यूम करेंगे कैट हमारी अंदर है तो हमने ग्रीन किया हुआ है। तो हमने यहाँ आरएफआईडी कार्ड को इनिशियलाइज किया हुआ है, और हमने यहाँ पिन मोड की बता दी। हमारी इनिशियलाइजेशन भी हो गई, हमारी लाइब्रेरीज भी ऐड हो गई। अब चलते हैं मेन लूप की तरफ। तो यहाँ पे देखें वेरी लूप में कुछ भी नहीं किया हुआ, इसका नीचे जो फंक्शन बनाए हुए हैं उसकी तरफ थोड़ा चलेंगे।
तो सबसे पहले स्टैटिक काउंट इन एक ही काउंटर लिया हुआ है हमने, चेक आरएफआईडी। अब इस फंक्शन को डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि सारा का सारा हमने इसी में इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो इसको नीचे चलते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पे दोबारा लेके आता हूँ कि ये क्या करना है, क्योंकि टाइम हमें हर 10 सेकंड के बाद तो इसको मैं नीचे ले आता हूँ। यहाँ पे देखें, चेक आरएफआईडी कार्ड में पहले तो मैं यहाँ तक आपको बताऊं, कार्ड एमआरएफआईडी सेम है, इफ ये भी सेम है, मतलब कि इफ अगर कार्ड पुराना हो या नहीं हो, फिर हम उसको कहेंगे कि इफ रीड सीरियल करें। फिर हमने यहां तक हमने वैसे भी किया हुआ है पीछे। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि चेंज क्या करना है। इफ एमआरएफआईडी सीरियल 0, ये हमने वहां पे नंबर लिख दिया था डायरेक्ट पिछली वीडियोस में। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट उसका नंबर लिखना चाहें या ऊपर आप एक एरेट देके या नीचे 0 1 2 3 करना चाहें, भी आपकी मर्जी। ये जब तक ट्रू होंगे, क्योंकि कार्ड मैंने आपको बताया था हर पेट के पास सेपरेट आरएफआईडी कार्ड होता है। ऐसा ना हो कि दूसरा पेट आपके घर में आ जाए तो उसका भी आपको अलार्म मिल रहा हो। तो आपके अपने पेट की आपने मॉनिटरिंग करनी है। तो देखें, इफ पेट स्टेट इफ स्टेट ऑफ द पेट इज इक्वल टू 0, अगर वो 0 0 होगी, ठीक है, तो इसका मतलब पेट इज आउटसाइड, वो बाहर जा रहा है। अगर वो पेट बाहर जाएगा तो हम पेट की वैल्यू 1 कर देंगे, क्योंकि जब वो अंदर आएगा तो हम चेक करेंगे कि अगर पेट की वैल्यू 1 है तो वो अंदर आया है। तो बाहर जाएगा तो उसकी पेट की वैल्यू हम 0 असाइन कर देंगे, इट मींस आउट। ठीक है, तो हम उसका फिर वेरिएबल का जो नेम है, मतलब जो क्या कहते हैं वैल्यू है, वो चेंज कर देंगे। जब बाहर गया, अंदर होगा तो 0 होगी, बाहर होगा तो 1 होगी। पहले अंदर है, अंदर से जैसे ही बाहर गया 0 से वैल्यू 1 में कन्वर्ट कर देंगे। इसका मकसद ये है, जैसे ही वो बाहर जाएगा तो वहां पे हमने कहा था कि एलईडी को हमने ब्लिंक करना है 5 सेकंड्स के लिए। ठीक है, वो करके देखेगा। जैसे ही वो बाहर जाएगा, एलईडी 5 सेकंड के लिए ब्लिंक हो, उसके बाद क्या कहते हैं लो हो जाए। उसके बाद एज अ ग्रीन लाइट शो करे, क्योंकि वो बाहर जा रहा है। ठीक है, पेट, ठीक है, जैसे बाहर जा रहा है तो हमारी एक एलसीडी ग्रीन कर दे, क्योंकि वो एक नॉर्मल कंडीशंस में जा रहा है और एक हेल्दी कंडीशन से, उसमें कोई भी मसला नहीं है। तो फिर हमने वो जो एनटीपी जो पिछली 24 वीडियो में देखी थी, तो आपने एनटीपी डॉट अपडेट कर देना है। फिर एनटीपी टाइम डॉट गेट आवर्स, वो एचआर इंटर जब वो अंदर आया है, मिनिमम मिनट इंटर जब वो अंदर आया है, और सेकंड इंटर जब वो इंटर आया है। सॉरी, एक बात मैं यहाँ पे रिपीट करता चलूं, पेट की वैल्यू, पेट बाहर था, ठीक है, पेट जब अंदर आएगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी, बाहर जाएगा जब अंदर आएगा उसकी वैल्यू 1 होगी। सॉरी, मैं यहाँ पे कंफ्यूज कर गया आपको। तो जब वो बाहर होगा तो उसकी 0 होगी, जैसे ही आएगा तो अंदर होगा तो हम उसकी 1 कर देंगे। जैसे ही वो अंदर आएगा तो हम उसको ग्रीन लाइट ब्लिंक कर देंगे और एलईडी को ऑन कर देंगे ताकि पता चले, और यहाँ पे एनटीपी के टाइम लेके हम इसमें स्टोर कर देंगे। ठीक है, अगर पेट इनसाइड है, ठीक है, पेट बाहर नहीं गया, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमने कहा था कि 1 होगी। ऑलरेडी 1 हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि मैं अगर आपको ऊपर दिखाऊं, मैं यहाँ पे कहाँ गई, देखें, पेट इनसाइड मतलब हम 1 ले रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा मैं थोड़ा भूल गया था, मतलब कि ठीक है, तो मेरी मिस्टेक थी यहाँ पे, उसको हमने मिलकर रेक्टिफाई कर लिया। अगर पेट आउटसाइड है, अगर आप इस इफ की कंडीशन देखें, पेट अगर 0 है तो वो आउटसाइड होगा, तो अंदर आएगा तो हम उसकी 1 कर देंगे और उसका बता देंगे कि यहाँ पे एलईडी ब्लिंक कर देगा आधे सेकंड के लिए, उसके बाद एलईडी को ग्रीन कर देगा और उसके बाद हमारी अपडेट कर देगा टाइम को, जो हम एलसीडी पे देखेंगे। उसके बाद अगर फर्ज करें वो 0 नहीं है, वो अंदर है, वो 1 ही है, ठीक है, वो बाहर नहीं थी कैट, बाहर तब जाएगी। पहले तो हम ये गेट वेरिएबल्स की तरफ चलते हैं, टेम्परेचर इसको बाद में आगे डिस्कस करते हैं। गेट वेरिएबल्स में हमने क्या किया हुआ है, वो जो गेट वेरिएबल्स में हमने ए में हम लोगों ने टेम्परेचर स्टोर करना है, बी में हम लोगों ने एवरेज एलडीआर, क्योंकि टेम्परेचर की हम 8 वैल्यू लेके एवरेज करेंगे, कभी एक कम ज्यादा भी हो सकता है, तो हम 8 वैल्यू लेके एवरेज करेंगे, तो उसमें बी में वो स्टोर करें। वाइल डीएचटीवी डॉट रीड डीएचटीवी पिन एक्स में हम लोग यहाँ पे जो लिया हुआ है टेम्परेचर स्टोर करवा रहे हैं, ये सेम है जो हमने पिछली वीडियो में टेम्परेचर मेजर किया था। उसके बाद इंट आई इज इक्वल टू 1 से लेके 8 तक हम ले रहे हैं, और उसमें क्या कहते हैं इंस्टेंट लाइट पिछली वैल्यू ऐड करेंगे उसमें, क्योंकि हमने 8 वैल्यूज लेनी है। और एनालॉग रीड पिन से, अगर आप, मैं आपको दिखा सकूं, आपके पास एनालॉग रीड पिन से अगर आप एलडीआर यूज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू रीड करेगा, पोटेंशियोमीटर ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू रीड करेगा। तो जिसकी भी वैल्यू होगी उसको 8 बार रीड करके, जैसे ही 8 बार रीड करके यहाँ डिवाइड कर देगा 8 से, और ये एवरेज हो जाएगा।
ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू भी आ गई, एवरेज लाइट की वैल्यू भी आ गई। अगर वैल्यू 512 से बड़ी है, ये आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू है, इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने पास। ये आप कोई भी एक अगर गूगल से शीट देख लें क्या वैल्यूज होती हैं गर्म ठंड तक, तो आप उससे अब देखें 15 से ज्यादा हो तो यहाँ पे हम गर्मी काउंट करेंगे, और लाइट 512 मतलब लाइट, इससे ज्यादा होगा तो बाहर लाइट होगी, अगर कम होगी तो अंधेरा होगा, क्योंकि एलडीआर में जितनी ज्यादा लाइट होगी उतना उसकी वैल्यू बढ़ती है, जैसे ही लाइट कम होती जाएगी उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो हम कह रहे हैं कि वो दिन में ही जाए। देखिए मेरे पास अगर नीचे शो हो रहा हो तो 22 टेम्परेचर है, तो ये हमारा मतलब टेम्परेचर सही रीड करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही वो बाहर चली जाएगी तो हम कहेंगे कि उसकी अंदर इन थी, तो पेट स्टेट हम लोग 0 कर देंगे। फिर वो हाई कर देंगे उसको, एलईडी को 5 सेकंड का डिले देंगे, मीन 5 सेकंड तक हाई, उसके बाद लोग, फिर उसके बाद हम लोग रेड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसका उसी तरीके से एनटीपी टाइम अपडेट करेंगे, बाहर इस वक्त गया घंटे, इस आवर पे, इस घंटे पे मिनट ये था, सेकंड ये था। एल्स अगर हमने कहा था कि भाई देखें टेम्परेचर 15 से या तो कम है, अगर फर्ज करें टेम्परेचर भले ही 15 से ज्यादा है लेकिन रात हो गई है, उस कंडीशन में भी, या अगर टेम्परेचर 15 से कम है और भले ही बाहर क्या कहते हैं रोशनी लगी पड़ी है, फिर भी हमारा पेट नहीं जाना चाहिए। अगर टेम्परेचर हमारा 15 से कम है और लाइट भी है तो उसमें भी हमारा ना जाए, या तो ठंडी वेदर हो या तो नाइट टाइम हो, दोनों केसेस में हमारा जब अगर पेट जाए तो उसमें हमारे पास एक येलो लाइट जलनी चाहिए, और येलो लाइट मींस वो हमें एक अलार्म की तरह मिलेगा कि इस वक्त कैट को बाहर जाना नहीं चाहिए और वो बाहर गई है। तो एलसीडी को हम लोग क्या करेंगे, 255, तो 255 करेंगे तो ये येलो कलर में चेक, और हम 1 सेकंड का डिले देंगे और उसके बाद हम लोग नॉर्मल कलर में ही आ जाएंगे कि वो हमारी जो ग्रीन था। उसके बाद हमने लास्ट कार्ड इज इक्वल टू करंट कार्ड, और MYRFID को हमने हार्ड कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे आ जाते हैं, ये RFID, जैसे ही हम RFID प्रेजेंट करेंगे तो ये सारी चीजें चेक करेगा कि टेम्परेचर क्या क्या, उसके अकॉर्डिंगली ये पूरा का पूरा लूप हो जाएगा। टास्क प्लस का टास्क काउंट प्लस प्लस हम इंक्रीमेंट करते हैं, जैसे हमने पीछे देखा था वीडियोस में कि स्केड्यूलर को इफ टास्क काउंट इज इक्वल टू टास्क एल, क्योंकि हमें 10 बार चलाना है तो टास्क काउंट को 0 करेंगे जैसे ही चलेगा, तो हर 10 सेकंड के बाद ये क्या करेगा, हमारा डिस्प्ले टाइम कर देगा। हर 10 सेकंड के बाद ये डिस्प्ले टाइम, अब डिस्प्ले टाइम में हमने क्या किया हुआ है मैं नीचे आके दिखा देता हूँ। डिस्प्ले टाइम वॉइड, जब वो कॉल होगा तो उसमें क्या एलसीडी को पहले क्लियर कर दे, कर्सर 00, ऊपर हमारे पास लेफ्ट लिखा है, लेफ्ट में पास फिर घंटा, फिर उसके मिनट, फिर सेकंड, ऊपर वाली लाइन में वो गया कब है, नीचे वाली मीन 01 दिखाएंगे तो रिटर्न HR इंटर, मिनिमम इंटर, सेकंड इंटर। ये हमारा पूरा कोड है। अब हम इसको रन करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से रन करता है। मैं इसको यहाँ पे नहीं दिखा रहा पिछली वीडियोस की तरह, एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको उसमें पूरी की पूरी तरह मैं आपको दिखा सकूं कि ये किस तरीके से कंप्लीटली वर्क करता है और आप इसको देखें। लेकिन इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं यहाँ तक ताकि आप देखें कि इस कोड में कोई भी एरर नहीं है। और लास्ट में मैं ये बात कहूंगा कि ये कोड आपको गिथअप पे मैं वहाँ पे एक्सेस दे दूंगा, आप वहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी हो कमेंट्स में आप बताएं। अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो आप हमारा चैनल लाइक कर दें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको और कोई कोर्सेज सीखने हैं तो आप हमें कमेंट्स में बताएं ताकि हम उन चीज़ों को कर सकें। ठीक है जी, अब ये कनेक्टिंग होने वाला है, जैसे ही कनेक्ट होगा मैं आपको अपनी एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको कंप्लीटली दिखा सकूं। ठीक है, ये कनेक्टिंग हो गया है। अब पहले हम इसका वाईफाई कनेक्ट करेंगे क्योंकि वाईफाई कनेक्ट होना बहुत लाजमी है। ये वाईफाई कनेक्ट हो गया है। अभी मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, ये वाईफाई भी कनेक्ट हो गया है, वहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक्सेस करके दिखाऊंगा। तो आप ये देख सकते हैं लेफ़्ट और रिटर्न लिखा हुआ आ रहा है। इस वक्त मैंने आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाया था 22 मेरे पास था, इट मीन्स 15 से ज़्यादा है। और हम अभी क्या करते हैं, इसको प्रेजेंट करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। देखें इनिशियली कैट हमारी, एक मिनट में देखें, कैट हमारी बाहर गई है, लेफ़्ट का टाइम आ गया है, मेरे पास 11 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं। और अभी हमारा क्योंकि देखें बाहर लाइट भी है मेरे पास, आप देख सकते हैं रूम में विंडोज़ भी ओपन हुई हुई हैं, अंधेरा भी नहीं है। तो ये रेड हो गया, 5 सेकंड के बाद एलईडी भी ब्लिंक हुई। अगर ये दोबारा आएगा इट मीन्स कैट अगर हमारे पास, मैं आपको, हाँ ये दबा दिया है, 5 सेकंड देखें लाइट हो रही है, उसके बाद देखें ये वाइट हो गया, रिटर्न का भी हमारे पास टाइम आ गया।
जब कैट गई उसका भी टाइम आ गया, जब कैट आई उसका भी टाइम आ गया, दोनों अपडेट हो रहे हैं। जब कैट आ रही है वो हमारी ग्रीन कर देनी चाहिए, और जब जा रही है तो उसकी रेड। अभी मैं एक बार करता हूँ, उसमें आप देखिएगा फिर ये रेड, क्योंकि अब कैट इनसाइड आ गई है तो अभी ये आउट जाने की कर रही है। हाँ, एलईडी ब्लिंक हो रही है, एलईडी देखें रेड हो गया, एलईडी ब्लिंक को जाने की कर। अब देखें लेफ्ट का टाइम चेंज हो गया है, अगर आपको नज़र आ रहा। अगर कुछ टाइम वेट करते हैं, अगर हम इसको फिर से करते हैं, देखें एलईडी ब्लिंक हो रही है, कैट हमारे पास आने वाली है। अभी मैं एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं एलडीआर यूज़ कर रहा था आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे पास दोनों ऑप्शन है। मैं इसको पोटेंशियोमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर आप पोटेंशियोमीटर को यूज़ करें, एलडीआर नहीं है, तो आप इसकी वैल्यूज़ को मूव कर सकते हैं 500। अभी देखें, अगर मैं इसको ये इधर मूव, अभी मैं इसको ले रहा हूँ क्योंकि टेम्परेचर तो हमारे पास 18 से मतलब 15 से ज़्यादा है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है ना, क्या कहते हैं, वेदर की जो कंडीशंस हैं वो मतलब अंधेरा हो गया। वेदर तो ठीक है, अंधेरा हो गया, तो मैं इसकी वैल्यू 0 कर देता हूँ। अगर कैट हमारी इनसाइड है, जाने की कोशिश करे, तो उसमें हमें येलो दिखाना चाहिए। मैं ये इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको दोनों कंडीशन टेस्ट करवा सकूँ। ये मैंने पोटेंशियोमीटर यूज़ किया है, और मैं पोटेंशियोमीटर के थ्रू भी आपको आने जाने का कैट का शो करवा दूँ। अभी इसमें हमें देखें येलो दिखा रही है। अब मैं दोबारा करता हूँ, येलो इसलिए दिखानी चाहिए क्योंकि टेम्परेचर तो हमारा 15 से अबव है, लेकिन जो हमारी बाहर की हालत है वो नाइट है। तो उस कंडीशन में उसको येलो दिखाना चाहिए, मतलब कि हम अपने एम्प्लॉय को बताए कि, मतलब जो घर के बंदे हैं उनको बताए कि कैट अननेसेसरी जा रही है, ताकि वो अपनी कैट को प्रोटेक्ट कर सकें और वो बीमार ना हो सके। अभी देखें, इसको हम थोड़ा टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है। 512 से ये हम 512 से मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। 512 से ये बढ़ जाएगा हमारा टेम्परेचर। ये मैंने देखें यहाँ तक ले आया हूँ, ये एरो इसको नज़र आ रहा होगा आपको, ताकि आधे से भी ज़्यादा चला गया, 500 ज़्यादा। अब इसका, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि बाहर डे है और हमारी टेम्परेचर ऑलरेडी 15 से ज़्यादा है, क्योंकि दिन तो वैसे ही है। तो आप देखें, इसको रेड होना चाहिए, और एलईडी ब्लिंक हो रही है जैसे ही गई 5 सेकंड के लिए, ताकि पता, और रेड हो गया। और देखें टाइमिंग भी लेफ्ट की चेंज हो गई है, 11 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं। अभी फ़र्ज़ करें हम कुछ टाइम वेट करके इसको अगर मैं दोबारा करता हूँ, आप देखें एलईडी ब्लिंक हो गई, इट मीन्स वो कैट अंदर आएगी, रेड ग्रीन हो गई। आप देखें अंदर आने का भी टाइम चेंज हो गया, देखें। तो ये था प्रोजेक्ट, आप इसको ट्राई करें। अगर आपको इसमें और कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो आप करें, लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, एक मज़े की बात है, आप इसमें MQTT को भी ऐड कर सकते हैं। वो मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपको बताऊंगा कि हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट को फुली फ्लैश करने वाले हैं। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि MQTT को लगाएं, एक फीड बनाएं, जिसमें आप ये जब कैट अंदर आए तो आप MQTT पे मैसेज भेज दें कैट। ये मैं नहीं करवाने वाला, ये आप खुद ट्राई करें। अगर आपसे नहीं होता तो हम कोविड मॉनिटरिंग में वैसे ही MQTT को इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि आप वहाँ पे देख सकें। उम्मीद है कि आपने इस प्रोजेक्ट को एंजॉय किया होगा। ये आप अपने सेमेस्टर लेवल पे कर सकते हैं, और अगर आप चाहें इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा FYP के लिए। लेकिन जो नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट कोविड मॉनिटरिंग सिस्टम, वो फुल फ्लैश प्रोजेक्ट है। वो आप क्या कहते हैं, FYP के लिए भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसकी अगर आप प्रोटोटाइपिंग करना चाहें तो अपनी डिवाइस भी बना सकते हैं, अगर आपको ये IoT की कंपनी तो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। आपने देखा कि हमने कैसे पेट मॉनिटरिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट हुआ था, उसको मैंने एक्सप्लेन किया आपको, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। अगर इसको एक एक लाइन करके लिखा जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और एरर्स भी आ सकते हैं। तो इसको पहले मैंने लिख के रखा है, एरर्स को चेक करके, ताकि आप लोगों के साथ परफेक्ट शेयर की जाए चीज़ें। तो उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। आप इसको एज अ मिनी प्रोजेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, सेमेस्टर प्रोजेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़। देखें किस तरीके से हमने सारी चीज़ें यूज़ की। अब आपने देखा होगा कि हमने इसमें जो कैट का टाइम आ रही है, जब जा रही है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने इंटरनेट पे सेंड नहीं की, मीन्स MQTT पे सेंड नहीं की, या वेब सर्वर पे सेंड नहीं। ये मैंने इसलिए इस वीडियो में छोड़ी है कि आप लोग खुद इसको ट्राई करें, MQTT किस तरीके से उसको इसमें इनकारपोरेट करें, और वहाँ पे MQTT पे आप भेजें, किस तरीके से भेजते हैं, ताकि आप खुद भी ट्राई कर सकें। आपको खुद भी पहले लर्न करने की कोशिश करें। अगर नहीं होता तो नेक्स्ट वीडियो में वैसे ही जो मेगा प्रोजेक्ट है उसमें मैं शेयर करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारा है वो कोविड मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो
अभी बता दूंगा तो फिर आप अगली वीडियो देखेंगे ही नहीं। चलें अगली वीडियो में मिलते हैं, उसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन वहाँ पे बताता हूँ। बहुत शुक्रिया।